SPN9 न्यूज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं हम आपके बीच। आज इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 72 घंटे का बैन लगाया गया है ईसी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ये जो बैन लगाया गया है, उनके चुनाव प्रसार पर रोक लगाया गया है, जो कि भाजपा की तरफ से चुनाव प्रसार के एक भाषण के दौरान बेहद ही आपत्तिजनक बयान देने को लेकर काफी ज्यादा गर्मागर्म माहौल का वजह बन गए। जी हाँ, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच आज इस प्रोग्राम में मौजूद है SPN9 न्यूज रूम के एडिटोरियल डेस्क से अभिलाष पांडे, जिनसे हम बात करेंगे। तो स्वागत है आपका अभिलाष हमारे इस प्रोग्राम में। और आप जानते हैं कि योगी के बारे में सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने बयानबाजी को लेकर जाने जाते हैं। और जो चर्चा थी 72 घंटे का, उन पर जो बैन लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया कि जो बजरंग बली और अली यानी कि बजरंग अली का जो विवाद काफी ज्यादा गर्मा गया, इसके बाद ईसी को एक्शन उठाना पड़ा। लेकिन अभी जो रिसेंटली उन्हें हनुमान मंदिर में देखा गया, आपको क्या लगता है कि रोक के बावजूद उनका मंदिर पहुंच जाना किस तरफ इशारा करता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है तृप्ति जी, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि आदित्यनाथ योगी जो है ये एक साधु हैं और भगवा रंग के कपड़े पहनकर ये नज़र आते हैं, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा मंदिर और बाकी चीज़ों में रखते हैं, क्योंकि बीते दिनों मैंने भी खबर की थी तो गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। लेकिन जो अली बजरंग बली विवाद चल रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग ने इन पर बैन लगाया है, प्लस मायावती पर भी बैन लगाया था, तो इस विवाद पर मायावती ने फिर एक चीज़ कही थी कि भैया मुसलमानों को अब इकट्ठा हो जाना चाहिए। और अच्छा किया आदित्यनाथ योगी ने, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने अपने बयान में हनुमान जी को जो है वो दलित बता दिया था, और उन्होंने कहा था कि फिर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि नहीं, अब अच्छा है हमारे लिए कि हनुमान जी अब दलित हैं और हमारे साथ में हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, जब सामने आती हैं, जो ये चुनावी स्टंट है, अगर आपको पूजा करना है, आप नॉर्मल जाकर पूजा अर्चना कर सकते थे। जैसे गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा की, वो अपने चुपचाप गए, वहाँ पर पूजा की और चुपचाप वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर तो आप पूरी भीड़ भड़ाका लेके गए हो, इतना बड़ा विवाद हो गया है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, चुनाव आयोग ने आप पर सख्त फैसला ले लिया। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि सख्त फैसला नहीं लिया, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने तरीके से सही फैसला लिया है। उसके बावजूद जब आदित्यनाथ योगी को लेकर इस तरह की चीजें होती हैं और आप बजरंग बली मंदिर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वही अली बजरंग बली वाले मसले को एक बार फिर उछाल रहे हैं और फिर हिंदुत्ववादी की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपनी तरफ से। तो मुझे लगता है कि आदित्यनाथ योगी को अब रुक जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। जो आपकी छवि है उसे ना खराब करे, क्योंकि आपको हिंदू भी उतना ही पसंद करते हैं और मुसलमान भी उतना ही पसंद करते हैं। बिल्कुल सही कहा अभिलाष ने। और आप सभी जानते हैं कि 24 घंटे भी नहीं गुजरा है और 72 घंटे की बीचों बीच यानी कि 3 दिन होने को गुजरा नहीं, लेकिन पहले ही योगी आदित्यनाथ फिर हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उनका बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा कर सकते थे, वो अकेले पहुंच जा सकते थे, आराधना करना था उन्हें तो। लेकिन वहां भी भीड़ इकट्ठा हुई, मीडिया कर्मी और साथ में ढेर सारे उनके जो जनता उन्हें जो पसंद करते हैं, या यूं कह लीजिए कि उनकी तरफ बहुत ज्यादा जो आकर्षित है उनके भाषण से, वो पहुंचते नजर आए। इससे कहीं ना कहीं विवाद फिर एक बार जन्म ले रहा है कि क्या वाकई में बजरंग बली और बजरंग अली वाले विवाद को लेकर फिर से वो अपनी तरफ से जवाब देना चाहते हैं। क्या उनका इशारा मायावती की तरफ था कि भले मायावती कितनी भी बातें करे, ईसी भले उन पर एक्शंस ले, लेकिन इन छोटे से बैन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे अभिलाष, एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि अभी मेनका गांधी ने एक बात कही कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर बैन नहीं लगाया गया है, इसलिए भाजपा के जो योगी और उन पर भले ही बैन लगाया गया हो, क्योंकि मेनका ने जब मुसलमानों को लेकर टारगेट किया और उन्होंने बोला कि उनके वोट से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनके इस विवाद पर भी 48 घंटे का रोक उन पर भी लगाया गया। लेकिन उनका यह कहना था कि भाजपा पर इसका कोई असर नहीं होगा और अमित शाह है वो पार्टी को इस तरह आगे लेकर जाएंगे और इसका असर बीजेपी पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अलग है तृप्ति जी, क्योंकि ये लोग बड़े लीडर्स हैं और ये लोग बड़े पैमाने पर अपनी रैलीज कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसे दौरों पर हैं जहां पर वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मेनका गांधी जब इस तरह की चीज़ें कहती हैं तो फिर चुनाव आयोग और सख्त होगा। फिर लोग ये सवाल उठाएंगे कि भैया फिर इनको आप बैन कर दीजिए पूरे तरीके से, फिर आप ये 48 घंटे और 72 घंटे का बैन मत लगाइए। आप इस तरह की चीज़ें नहीं कह सकते कि मोदी और अमित शाह, और फिर आप चुनावी
चुनावी मैदान में क्यों उतरे हैं? अगर मोदी और अमित शाह को ही चुनाव जितवाना है, उन्हीं को इलेक्शन लड़ना है, तो फिर आपकी कोई जरूरत नहीं है और आप सांसद कहलाने के फिर लायक नहीं। तो आपको ये नहीं लगता है कि योगी पर ये जो बैन किया गया 72 घंटे का, ये कम है? क्योंकि 72 घंटे के बीच उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इस तरह से सामने आ रहे हैं, और भले वो सिर्फ आराधना का नाम दे से, लेकिन इस तरह से भीड़ इकट्ठा कर उनका सामने आना, और मंदिर में भी कहीं ना कहीं वही विवाद सामने उठकर आ रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत कम, सख्ती और भी ज्यादा बढ़ती जानी चाहिए थी? देखिए, मुझे लगता है कि सख्ती बढ़ती जानी चाहिए थी और बहुत पहले कर देना चाहिए था। वो तो कल जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है इनको, उसके बाद चुनाव आयोग जो है वो अपने संज्ञान में लाया है उसने इस मामले को, और उसके बाद इन पर बैन लगाया है। इवन इलेक्शन कमीशन भी इस टाइम बजरंगबली बना हुआ है, बजरंगबली को भी अपनी शक्तियों का जो है वो एहसास कराना पड़ता है। तो सेम हाल जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी है। चुनाव आयोग को अपनी शक्तियों का एहसास कराना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि भैया आपकी जो शक्तियां, आपके हाथ में पावर है, ये नेताओं की बदजुबानी बंद कीजिए, वरना हमारे देश की राजनीति जो है वो एक अलग चरम पर चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस राजनीति को रोकना बहुत जरूरी है। आप अभी भी कोई भी नेता विकास के मुद्दों पर बात नहीं कर रहा। अभी मैं नवजोत सिंह सिद्धू को सुन रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं भैया बिहार के सारे मुसलमान एक हो जाओ। क्या कर लोगे आप बिहार के मुसलमानों को एक करके? आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी तो वही काम कर रही है? तो कम से कम ये धर्म के नाम पर नेताओं को लड़वाने वाला काम ना करें। आपको बात करनी है, आप विकास के मुद्दे पर बात कीजिए, आपको बात करनी है बाकी चीजों पर बात कीजिए। अली, बजरंगबली और ऐसे नेताओं को आपको सीधा सीधा बैन कर देना चाहिए। जब तक ये 5 साल में एक बार जो चुनाव आते हैं, जो ये हथकंडे अपनाते हैं, आप क्लियर बैन कर दीजिए जब तक चुनाव चलते हैं। शायद उसके बाद इनको ये समझ में आएगा कि अब वाकई में पब्लिक के हित की बात करें, वरना शायद पब्लिक आपको सराखों पर नहीं बैठाएगी। चलिए, अब अभिलाष जी का बात आपने सुना, उनका कहना साफ है कि ये सख्ती बहुत छोटी सी बात थी, क्योंकि और भी ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है। अभी भी इसी को और भी ज्यादा फैसले लेने की जरूरत है और उन्हें आंख खोलने की जरूरत है, मुझे लगता है, और सबको लगता है, और शायद अभिलाष जी का भी यही कहना है कि इसी की तरफ से ये जो फैसला था, शायद इसे और भी ज्यादा सख्ती से कार्यवाही की जा सकती थी, और उन्हें आंखें खोल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि 72 घंटे नहीं हुए हैं और योगी इस तरह से मंदिर पहुंच रहे हैं और वहां भी इस तरह से हड़कंप मचा रहे हैं, क्योंकि तभी तो इस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है। खैर, अपनी राय आप भेजें हमें हमारे इस चैनल के इस प्रोग्राम में। आज इतना ही, लौटेंगे जल्द लोकसभा से जुड़े हर बड़ी खबर के साथ। इसी तरह आप देखते रहे SPN 9 न्यूज, और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। मेरी आस्था में मैं अपनी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूँगा और मेरी अटूट आस्था है, बजरंगबली का मैं पूजा अर्चना करता रहूँगा और वो मेरे आराध्य देव है, मैं उनका स्मरण करता हूँ। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ जो मैसेज है वो क्लियर है कि वो अपनी पूजा पाठ नहीं रोकेंगे, अपनी अर्चना नहीं रोकेंगे, और बजरंगबली उनके हैं और बजरंगबली उनके आराध्य है। लिहाजा आज वो बजरंगबली यानी अपने आराध्य देव के दरबार में पहुंचे और माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया, और उसके बाद अब वो उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा और उसके मंत्रों का जाप करते दिखाई दे रहे हैं उनका। और ये कहा जा रहा था आधे घंटे के आसपास वो इस मंदिर में रहेंगे। प्रांगण सिलसिला है वो जारी है। मंदिर है यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, योगी आदित्यनाथ की आराध्य है, आराध्य देव है जो है बजरंगबली, उसके वो भी पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं। यही कोशिश है